अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं एचआरएम वीज़ा कंसल्टेंट। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली से लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि रेड सील प्रोग्राम कनाडा क्या है, इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी बनती है। मीन्स कि मैं प्लम्बर हूँ, मैं वेल्डर हूँ, मैं कुक हूँ, मैं बेकर हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम जानता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक वर्क जानता हूँ, मेरे पास डिग्रीज़ हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट। क्या मैं किसी ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता हूँ जहाँ पे मैं इजीली अपने आप को कनाडा में जाके सेटल कर सकूँ। जी हाँ, कनाडा एक प्रोग्राम ऑफर करता है जिसे कहते हैं रेड सी ट्रेड प्रोग्राम। कनाडा और इसकी जो न्यू टेरिटरीज हैं, इनको ट्रेड वर्कर्स की ज़रूरत है। ट्रेड वर्कर्स से मुराद वो लोग जो कि स्किल्ड हैं, स्किल्ड पर्सनस हैं, उनकी ज़रूरत है। 2,56,000 लोगों की इनको ज़रूरत है डिफरेंट टेरिटरीज़ में। जैसे कि नोवा स्कॉटिया हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया, किंग प्रिंस एडवर्ड हो गया, मोनिटाबा हो गया, ओंटारियो हो गया। इन सब ने मिलकर इसको एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जिसमें उन्होंने अपनी अपनी फिजिबिलिटी बताई है, हमें ये बंदे चाहिए। अब इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है कि इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि आप किसी भी टेरिटरी में अपना चूज़ करते हैं कि आपने कौन सा ट्रेड सेलेक्ट किया है। मीन्स कि आप प्लम्बर हैं, मीन्स आप प्लम्बर हैं तो आपने प्लम्बर को सिलेक्ट किया है। तो मिनिमम आप इसका एक्सपीरियंस 6 से 7 साल का अगर आप इसका एक्सपीरियंस है और जो आपका एम्प्लॉयर है वो इस बात की गारंटी देता है कि जी हाँ, इस बंदे को काम आता है, इस काबिल है, और आपके पास उसकी कोई सर्टिफिकेशन है, कोई भी आपने डिग्री ली हुई है या कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो आप साथ अटैच करके इसकी एक फ़ीस होती है वो आप पे करते हैं और अपनी एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन साल लगाते हैं और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, नोवा स्कॉटिया को भेज देते हैं। हर स्टेट की डिफरेंट फीसिस हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में डिफरेंट है, मोनिटाबा में डिफरेंट है, ओंटारियो में डिफरेंट है। तो आप उसके लिहाज से उसकी एक फ़ीस पे करते हैं जो मिनिमम $100 है, मैक्सिमम 200-150 डॉलर तक है, ठीक है, वो पे कर देते हैं। उसके बाद अगर वो ये समझ फिर आपके विद इन वो आपको 6 to 8 वीक्स लेते हैं आपसे। 6 to 8 वीक्स के अंदर आपके एम्प्लॉयर को कॉल आ जाती है जिसका आपने उसको रेफरेंस दिया था। वो उससे कुछ क्वेश्चन आस्क करते हैं जो कि उसी डिक्लेरेशन फॉर्म में मेंशन होते हैं कि यार ये क्वेश्चन होंगे, ये इस टाइप के होंगे। अगर तो वो बताता है कि इस बंदे को ये काम आता है तो वो उसको ओके कर बताते हैं कि जी इस बंदे को ये सब कुछ आता है और ये काफ़ी एक्सपीरियंस बनता है। उसके बाद आपको एक मेल आ जाती है कि हम आपको एज अ ट्रेड के तौर पे हम एक्सेप्ट करते हैं। एक एक्सेप्टेंस आ जाती है, एक पोर्टल आपका वहाँ पे लॉगिन हो जाता है, आप उस पोर्टल में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपनी एग्ज़ाम फीस पे करें और कनाडा के इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। देखिए, जैसे ही आप एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस पे करते हैं। फ़ीस पे करने के बाद फ़ीस के एप्लीकेशन फॉर्म में आप बताते हैं कि भाई मैंने मीन्स के ब्रिटिश कोलंबिया सेलेक्ट किया तो मैं इसकी फ़लानी स्टेट में आके वहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहता हूँ। उसकी बताते हैं कि मैं इस होटल में स्टे करूँगा, इतने दिन के लिए हूँ। फिर आप उसे अपनी डेट का बताते हैं कि मैं फ़लानी कंट्री से हूँ तो मुझे को 3 महीने मिनिमम मैक्सिमम 3 महीने के दौरान की मैं डेट चाहिए। जब आपको डेट मिल जाती है आपके दोनों दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, वीज़ा अप्लाई करना। देखिए, आप इसे विजिटर वीज़ा की तरह ही अप्लाई करते हैं लाइक TRV। ये 6 मंथ्स का भी आपको मिल सकता है, 2 ईयर्स का भी मिल सकता है। और इसमें जो मेन आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जब आप इस वीज़े को अप्लाई करते हैं तो आपके पास 2 इन्विटेशन होते हैं। एक इन्विटेशन जो कि ब्रिटिश कोलंबिया, मोनिटाबा या उधर से आया होता है, और सेकंड आपके पास एग्जामिनेशन डेट होती है कि आपने ये डेट पे वहाँ पे कंडक्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही आप फिर वो साथ डॉक्यूमेंट लगाते हो, उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें 15 से 20 लाख रुपया हो, आप वहाँ पे जाके अपने आप अफोर्ड कर सको। आपका FRC, MRC और आपकी जॉब के डॉक्यूमेंट्स और सैलरी जो आपके अकाउंट में आ रही है वही एम्प्लॉयर हो, उसी से सब कुछ, और उनकी आपकी अपॉइंटमेंट लेटर कि आप इस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें अटैच करके आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है मीन्स फिर आप उधर जाके उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चन होते हैं, आउट ऑफ 70 अगर आपके आ जाते हैं तो आपको वो रेड सील सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कि आप सर्टिफाइड हो जाते हैं। नॉर्मली आप कनाडा में जाते हो, अपने आप को वर्क परमिट लेने की कोशिश करते हो तो आपको तकरीबन मिनिमम भी लो क्लास में तकरीबन लेबर कैटेगरी में भी आपको कोई 35,000 से $35,000 में वो वर्क परमिट मिलता है, जो कि बहुत महंगा होता है और काफ़ी मुश्किल से मिलता है। अगर आपके पास ये रेड सील का सर्टिफिकेट होता है तो आप अपनी ही सर्टिफिकेट उसके थ्रू अपनी जो फील्ड है उसमें बता सकते हैं अपने एम्प्लॉयर के भाई मेरी ये सर्टिफिकेशन है, मैंने ये की हुई है और मैं तुम्हारी कनाडा की रेड सील में इसको अप्रूवल है। फिर वो आपके लिए अथेंटिक होता है। आपको जॉब में आसानी, हाँ इसमें एक और आसानी भी आप अपने लिए कर सकते हैं कि आप वहाँ पे लाइसेंस लेने सेम ट्रेड का, उसकी कुछ अकेडमिकली आपने कुछ वर्कशॉप लेनी होती है, कुछ काम करके दिखाते हैं वाकई आप इसके लाइसेंस हो रहे हो। अगर
इस तरह आपको ये आसानी होती है। फिर आप किसी भी वहाँ पे PNP प्रोग्राम में भी हिस्सा बन के इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनकी अपनी PR के लिए ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे सेटल होने के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। अगर इसमें किसी किस्म की भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।